नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी का आरोपी नंबर 1 फरार है। 8 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। आशीष की गिरफ्तारी और पूछताछ से साफ होगा कि किसानों के कुचलने वाले इस दर्दनाक वीडियो की असली कहानी क्या है। इस बात का जिम्मेदार कौन है। गिरफ्तारी और पूछताछ से साफ होगा कि किसान पर गाड़ी चढ़ाने के बाद दूसरे 4 लोगों को पीट पीट कर मार डालने का सच क्या है। इस तरह से हालात पैदा करने के पीछे जिम्मेदार कौन है। गिरफ्तारी और पूछताछ से पता चलेगा कि ये पूर्व नियोजित था या इससे पहले कुछ हुआ था। लेकिन जिस आशीष की गिरफ्तारी से लखीमपुर में सच की लकीर खिंच सकती थी, वो फरार है। इसलिए हम कह रहे हैं, आशीष को किसका आशीष? आरोपी आशीष को कौन बचा रहा है? लखीमपुर खीरी के लिए 3 अक्टूबर 2021 का दिन काले अक्षरों में लिख दिया गया। पहले ही घटना के तुरंत बाद प्रशासन भले अलर्ट मोड में आ गया हो, महज 24 घंटे के अंदर ही डैमेज कंट्रोल कर लिया गया हो, लेकिन जिसके कारण यह सब कुछ हुआ, उसी का कुछ अता पता नहीं है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कहां है। आरोपी नंबर 1 के फरार हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आशीष की गिरफ्तारी और पूछताछ से साफ होगा कि किसानों के कुचलने वाले इस दर्दनाक वीडियो की असली कहानी क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। मुआवजा बटा, नौकरी का ऐलान हो गया, न्यायिक जांच कमेटी गठित हो गई, एसआईटी भी गठित हो गई, नेता सांत्वना दे आए, लेकिन वो कहां है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ? आशीष मिश्रा और मोनू भैया। लखीमपुर खीरी के लिए 3 अक्टूबर 2021 का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर था। महज 24 घंटे के अंदर ही डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, उसी का पता नहीं है, क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लापता है। आरोपी नंबर 1 के फरार हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आशीष की गिरफ्तारी और पूछताछ से साफ होगा कि किसानों के कुचलने वाले इस दर्दनाक वीडियो की असली कहानी क्या थी। इस बात का जिम्मेदार कौन था? गिरफ्तारी और पूछताछ से साफ होगा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद दूसरे 4 लोगों को पीट पीट कर मार डालने का सच क्या है। इस तरह के हालात पैदा करने के पीछे जिम्मेदार कौन है। गिरफ्तारी और पूछताछ से पता चलेगा क्या ये पूर्व नियोजित था या इससे पहले भी कुछ हुआ था। लेकिन जिस आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लखीमपुर में सच की लकीर खिंच सकती है, वही अब गायब है। लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा को लेकर के लोगों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा इतना बड़ा अपराध कर बैठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर तैनात हैं इस समय, और जिस तरीके से उनको अहम जिम्मेदारी एक सौंपी गई है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा रही थी। लगातार सरकार को यह उम्मीद थी कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, आगामी चुनाव में इसका हमें बेहद लाभ मिलेगा। जहां तक रही बात मोनू मिश्रा की, तो मोनू मिश्रा कभी भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं रहा है, कभी भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? उसके ऊपर बड़ा आरोप है। किसानों के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो गाड़ियां किसानों को कुचली हैं, उसमें एक गाड़ी में मोनू मिश्रा सवार था। लेकिन ये वही आशीष मिश्रा है जो घटना के बाद मीडिया में चीख चीख कर खुद की बेगुनाही का सबूत देता था, इंटरव्यू दे रहा था। ऐसे में सवाल कि आशीष क्यों फरार हुआ, क्यों पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ।
आशीष मिश्रा को पकड़ने के लिए पुलिस खाक छान रही है। जो 4 अक्टूबर तक घटना स्थल पर न होने की दलीलें देता रहा, वही आशीष मिश्रा कहां छिपा बैठा है कोई नहीं जानता है। जो आरोपी कभी लखीमपुर में बैठ कर मीडिया के सवालों को पसीने से तरबतर होकर, पसीने को पोंछ कर सवालों को जवाब देता रहा, वही आशीष मिश्रा कहां है। पुलिस जब ये तय करने में लगी थी कि घटना स्थल पर कितने लोग जाएं, कितने लोग न जाएं, किन्हें रोका जाए, किन्हें जाने दिया जाए, तभी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू भैया लखीमपुर खीरी से रफू चक्कर हो गया। अब आशीष यूपी पुलिस को नहीं मिल रहा है। अब पुलिस नोटिस चस्पा कर आशीष को खुद पेश होने के लिए कह रही है। ये वही यूपी की पुलिस है जो आरोपी को उनके बिलों से खोज लाती है, आरोपियों को पताल से ढूंढ कर निकाल लाती है, लेकिन लखीमपुर के मोनू भैया और आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि आशीष मिश्रा कोई साधारण आरोपी नहीं है। इनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं। 2 दिन तक कपड़े बदल बदल कर दिखने वाले आशीष मिश्रा अब एक पहेली बने हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, आशीष को किसका आशीष। क्या ये सही है? क्योंकि किसान लगातार इस बात को सच ठहराने पर लगे हुए हैं, जबकि मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा का साफ तौर पे यह कहना है कि यह कतई सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्यता क्या है। जहां तक अजय मिश्रा की बात करें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात करें, तो उनके ऊपर तकरीबन 1990 से लेकर अब तक आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, संगीन मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन मोनू मिश्रा के ऊपर इतना ऐसा कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा वाकया हुआ कि इतना बड़ा अपराध मोनू मिश्रा को करना पड़ा? देखना यह होगा कि यह जांच का विषय है। कोर्ट लगातार फटकार लगा रही है, पुलिस को फटकार लगा रही है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब यह क्या होगा, आगे कैसे फैसला होगा? क्योंकि एक तरफ गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर सही सबूत मिला तो हम अपने पद को छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत उपलब्ध है। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, सरकार पे हमलावर हैं, केंद्र सरकार पे हमलावर हैं। ऐसे में किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से अजय मिश्रा अपने बेटे को बचा पाएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मोनू मिश्रा अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। बताया जा रहा है कि कल 11 बजे मोनू मिश्रा खुद सरेंडर करेंगे। लेकिन आखिर में वो वक्त कौन होगा जिसमें मोनू मिश्रा निर्दोष साबित होंगे? जिस तरीके से उनके परिवार का ये कहना है, उनके पिता का ये कहना है कि हमारा बेटा निर्दोष है। अब जांच में ये पता चलेगा कि मोनू मिश्रा निर्दोष हैं या जो दोष उनके ऊपर लग रहा है वो सही साबित होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखीमपुर। चौतरफा राजनीतिक बयान और चौतरफा बवाल के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस ने वो कार्रवाई शुरू कर दी जो शायद उसे पहले कर लेना चाहिए था। आशीष मिश्रा जिस जीप में थे उसमें थे या नहीं, ये आरोप है, इसे सिद्ध करना है। सवाल के घेरे में आशीष मिश्रा हैं। किसानों की तरफ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बारे में अब सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो साफ तौर पर अब पहले जितने वीडियो आए थे उससे साफ दिखाई दे रहा है। एक गाड़ी है जीप थॉर जो दंदनाती हुई आगे बढ़ रही है। आखिरकार अब सवाल ये उठता है, क्या इस जीप में आशीष मिश्रा थे या नहीं? इस पूरे मामले और पूरे वाकया की जानकारी तब मिलेगी जब आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होंगे और बताएंगे। तब तक अब ये रिपोर्ट देखिए। आशीष को किसका आशीष? आशीष का आका कौन? क्यों पुलिस के सामने नहीं पेश हुए मोनू भैया? पुलिस ने दोबारा चस्पा किया नोटिस। क्या समय पर पेश होंगे आशीष? चौतरफा राजनीतिक बवाल में लखीमपुर खीरी पुलिस ने वो कार्रवाई शुरू कर दी है जो शायद उसे पहले कर देना चाहिए था। आशीष मिश्रा जीप में थे या नहीं, ये इस वीडियो ने आशीष को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
किसानों की तरफ से एक वीडियो सामने आया है जिसने सोचने और समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। यही वो वीडियो है जो पहले से काफी साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के आने के बाद आशीष मिश्रा को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिसे बताने में इतना वक्त लग रहा है कि आशीष मिश्रा कहां हैं? इस वीडियो में आशीष थे या नहीं थे? आशीष ने गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी? पहले एक बार ये वायरल वीडियो देख लीजिए। आरोप है कि इसी जीप से किसानों को रौंदा गया। देखिए ये थार जीप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कई किसान घायल हुए, कई किसानों की मौत हुई। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आशीष मिश्रा इस जीप में सवार थे या नहीं। ये आशीष से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। अब ये वीडियो देखिए, यही वो जीप है जिससे उतरकर कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको कुछ आगे की कहानी बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। सुना आपने, ये थार गाड़ी पर बैठा चश्मदीद शख्स है। वो बता रहा है कि गाड़ी आगे किस तरीके से आगे बढ़ता रहा। चलिए अब आपको नोटिस के बारे में बताते हैं कि आशीष मिश्रा को 8 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए। अब एक बार फिर से पुलिस ने पेश होने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे पहले ये खबर मिलती रही कि आशीष मिश्रा कानपुर में हैं, फिर पता चला कि आशीष मिश्रा लखनऊ में हैं। पुलिस ने आशीष को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू किया और आशीष मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया। फिर एक बार खबर सामने आई कि आशीष का लोकेशन पुलिस को नेपाल मिला है। फिर पता चला आशीष नेपाल में भी नहीं है, उत्तराखंड भाग गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आशीष पुलिस के साथ आंख में चौली क्यों खेल रहे हैं? कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं। अगर आशीष मिश्रा ने अपराध नहीं किया तो उस समय रहते पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हुए? अब ये पोस्टर देखिए कैसे आशीष को सही समय पर पेश होने के लिए फिर से पोस्टर चस्पा किया गया है। आशीष मिश्रा गायब हैं, कयासों का बाजार गर्म है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल ये उठता है कि आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है? कौन है आशीष का आका? खैर, इन तमाम सवालों और अटकलों पर विराम लग जाएगा जब आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होंगे और सवालों के सही सही जवाब देंगे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, वहीं कानूनी पेचीदगियां भी बढ़ी हुई हैं। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच की जो नोटिस जारी की गई थी, उसके लिए 1 दिन का समय दे दिया गया है। अब आशीष मिश्रा कल क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाएंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी लखीमपुर और बहराइच का दौरा कर चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी और बहराइच का दौरा कर चुके हैं। साथ ही अपना दल और बीएसपी भी इस मामले को तूल पकड़ाए हुए हैं। लेकिन आशीष मिश्रा जिस तरीके से आज क्राइम ब्रांच के ऑफिस नहीं गए, दूसरी नोटिस जारी करनी पड़ी, वहीं अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री ने आज बयान दिया है कि उनके पुत्र घर पर हैं और उनकी तबीयत खराब थी। कल साक्ष्यों के साथ आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच की ऑफिस में जाकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को कुछ दिन तक उत्तर प्रदेश तक ही लोग जानते थे, थोड़ा बहुत ही जानते थे। मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं।
कभी निघासन विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट का दावा कर रहे थे, आज पूरा देश उन्हें जानने लगा है। लेकिन ये छवि किसी नायक की नहीं बल्कि खलनायक की बन गई है। लखीमपुर खीरी में गाड़ियों के काफिले ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद डाला, जो बेहद ही दर्दनाक था। इसी पूरे वाकया को लेकर आशीष की गिरफ्तारी और आशीष के लिए लोग जानना चाहते हैं, आखिरकार आशीष कहां है, आशीष का आका कौन है और आशीष को कौन बचा रहा है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के अलावा कोई नहीं जानता था, और कोई जानता था तो सिर्फ इतना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। अभी निघासन विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट का दावा कर रहे थे आशीष मिश्रा, आज भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग जानते हैं, यूपी के कुछ लोग उन्हें पहचानते थे, आज पूरा देश उन्हें जानने लगा है। ये छवि किसी नायक की नहीं है बल्कि खलनायक की तरह हो गई है। आशीष मिश्रा भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस को उनके लिए जगह जगह पर पोस्टर चस्पा करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी में गाड़ियों के काफिले ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया। इस काफिले में सबसे आगे थौर चल रही थी। सबसे पहले थौर किसानों को कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ी और फिर पीछे से दूसरी दो गाड़ियां निकली। किसान का आरोप है कि ये थौर अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ही चला रहा था। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। साल 2012 में पिता को विधायक का टिकट मिलने के बाद ही वो राजनीति में एक्टिव हो गए थे। साथ ही पिता के पेट्रोल पंप और राइस मिल और कई बिजनेस देखते थे। जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अजय मिश्रा टेनी को 2012 में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से निघासन सीट से टिकट दिया था। उस समय उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा भी बेटे आशीष मिश्रा ही निभा रहे थे। दोनों की कड़ी मेहनत और अजय मिश्रा की लोकप्रियता के बदौलत यहाँ बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि सरकार सपा की बनी। पिता के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में आशीष मिश्रा का रुतबा बढ़ गया। विधायक के रूप में अजय मिश्रा के कामकाज को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। 2014 में लखीमपुर खीरी से सांसदीय का टिकट दिया। इस बार भी बेटे आशीष ने चुनाव प्रचार का कमान संभाला और पिता को लोकसभा चुनाव में मदद की। 2 चुनाव में पिता का साथ देकर आशीष भी राजनीति का ककहरा सीख चुके थे। 2017 विधानसभा चुनाव में अजय मिश्रा ने बेटे के लिए टिकट मांगा, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि आशीष निघासन में लगातार सक्रिय रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया और उन्होंने जीत दर्ज की। इसी साल जुलाई में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में भी उन्हें जगह दी गई और अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2022 के चुनाव में आशीष को निघासन से टिकट दिए जाने की संभावना बढ़ गई थी। आशीष मिश्रा की फेसबुक प्रोफाइल को देखें तो वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। निघासन में हर छोटे बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होते रहे हैं। पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्मार्टफोन भी बांटे थे। अब आशीष सवालों के घेरे में है। खैर, पुलिस हर सवाल के जवाब लेगी। ये पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि आशीष आरोपी से दोषी होते हैं या फिर नहीं। ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नमस्कार।